हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में दृष्टि घटना चक्र का राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जहां से सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते ही हैं। तो आइए हम लोग क्रम से देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है दृष्टि घटना चक्र के स्टार्टिंग में जो पेज दिया रहता है, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। देखिए, देखते हैं। दिया है कि वर्ष 2024 में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई? 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ ये प्रश्न लगभग परीक्षाओं में आते ही हैं। तो यह है अजरबैजान। वर्ष 2024 के COP29 की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई? तो यह है अजरबैजान। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? तो वह है भारत। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को विशेष भागीदार घोषित किया गया है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? 24 सितंबर 2024 को हरनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो वह हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनुरा दिसानायके। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा दिसानायके। एकदम बिल्कुल रट डालिए, एक एक लाइन को रट डालिए। आने वाला दिसंबर का जो महीना है वह महाकुंभ है, परीक्षाओं का एक महाकुंभ है, जिसमें बिहार पीसीएस से लेकर यूपी पीसीएस, आरओ बहुत सारे एग्ज़ाम एनटीपीसी के लगे हुए हैं। उन सभी परीक्षाओं के लिए जो यह घटना चक्र है, घटना सार है, जो समसामयिकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? तो वह है बोस्टन एवं लॉस एंजल्स। बोस्टन एवं लॉस एंजल्स ऐसे 2 जगह हैं जहां पर नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की जाएगी। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की गई है? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये है अमेरिका के। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। यानी जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित होगा, उससे जो उत्पादित सेमीकंडक्टर होगा, उसका उपयोग, जो चिप्स बनेंगे, उसका प्रयोग सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजन किया गया? यानी यह चौथा क्वाड लीडर समिट था जो विलिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया। विलिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट, वर्चुअल समिट को कौन सा संस्करण था? तो ये छठा था। छठा आपके क्वाड सम्मेलन था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देश ने किस पहल को लॉन्च किया है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए क्वाड ने किस पहल को लॉन्च किया? तो है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2025 में भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान ने तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स के द्वारा किस मिशन के लॉन्च किया जाएगा? तो यह प्रथम क्वाड 8C शिप ऑब्जर्वर मिशन। प्रथम क्वाड 8C शिप ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई समुद्री
पहल की घोषणा की गई है? क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो मैत्री है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली। मेलबर्न विश्वविद्यालय की पहल में मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो है दिल्ली। इस केंद्र का नाम क्या है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन। जाफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? ऑपरेशन सद्भाव। यानी टाइफून यागी जो आई थी उससे प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना? नेपाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? तो वह है नेपाल। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, नंदन नीलकेणी और अभिनेता अनिल कपूर। अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलकेणी और अनिल कपूर को टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। किन किन क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया? तो वह अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। ये इतने देश हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहले कानूनी रूप से संधि पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव इस बार नई दिल्ली में आयोजन किया गया। किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आप इस वीडियो को बार बार सुने। बार बार सुनने से आपके जितने भी डाटा हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली ने अबू धाबी में अपनी पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो यूके का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अमेरिका। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन। यानी जो 90 फीट हनुमान जी की मूर्ति अमेरिका में अनावरण किया गया उसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण करेगा? वाराणसी में। यानी भारत और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों के लिए वाराणसी में अनावरण करेगा। एक प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? यह प्रयोगशाला जो है भारत सरकार, IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार का अनूठी पहल है। तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये भारत के द्वारा की जाएगी। इस सम्मेलन का विषय जो थीम है वह है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पेंटोगटान सिनावात्रा। पेंटोगटान सिनावात्रा। थाईलैंड से संसद द्वारा एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, पेंटोगटान सिनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए, किस देश के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो है ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी अपने वाणिज्यिक
राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भारत कहाँ पे दूतावास खोलेगा? तो है ऑकलैंड। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है। वे 2 विश्वविद्यालय कौन है? डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोग विश्वविद्यालय है। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया? तो फिजी है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? वो है दिल्ली, नई दिल्ली। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान कौन सा है? मोइमदस अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। मोइमदस अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। हेनेल पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान है? 81वां स्थान है। भारत का 81वां स्थान है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? तो सिंगापुर का बन गया है। बैंकॉक के आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? भारत। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टल मिशल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? तो मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो श्रीनगर को। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो 4 है। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया? तो 4 है। मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर जम्मू कश्मीर। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस, फ्रांस में। ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए? पेरिस में। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? तो ताइवान और फिलीपींस। गेमी टाइफून ने ताइवान और फिलीपींस में। यह किस प्रकार का चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। किस देश ने अपने पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन है? डिक सूफ नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की 3री बैठक कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना? भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज ऑफ द एपोस्टल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो जॉर्ज राउल मुलिनो। पनामा का जॉर्ज राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ? जेनेवा में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? मार्क रूट को। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत त्रिंगमई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमत जताई? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस संगठन के गठन की घोषणा की है? बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर ये संगठन बनाएंगे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो यह स्वीडन है और भारत जबकि 63वां स्थान है। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन है? तो वह हांगकांग। 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अपुलिया, इटली में। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अपुलिया, इटली में हुआ। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024
2024 किसके द्वारा हुआ जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितने वर्ष समय लगेगा? 134 वर्ष। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्विट्जरलैंड में। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो स्लोवाकिया। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? स्लोवेनिया। जूडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। जूडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो केन्या। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सैन डियागो, यूएसए में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, यूएसए। सांगरी ला संवाद के 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वाल बनाने की अपनी घोषणा की है? तो 6 है। 6 लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। प्रथम कजा TFCA शिखर सम्मेलन कहाँ? जाम्बिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन। टाइम्स ऑफ प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 3। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो है भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन, UK। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 176वां। बहुत ही खराब प्रदर्शन है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के साथ AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? यूक्रेन। किस देश ने विदेश मंत्रालय के AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? यूक्रेन। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगेते ने शपथ ली? ताइवान। हिदायत चक्रवात से मुक्त कौन सा देश प्रभावित रहा? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम में नीदरलैंड में आयोजित किया गया। भारत और किस देश ने चाबहार शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो है ईरान। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयलोक, लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 मई को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की दस्ता ग्रहण की है? 2024 से 2026 तक। 2024 से 2026 तक। नेक्स्ट है लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुए? गीतानास नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? इक्वाडोर। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? USA, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय हैं? 8। अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस अंटार्कटिका में है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? साइमन हैरिस। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? बजरनी बेनेडिक्टसन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त करीबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? ऑपरेशन इंद्रावती। हैती से। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? भारत। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो
तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डूक ग्लापो किसे दिया गया? प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सियोल, दक्षिण कोरिया। हुरून ग्लोबल रिच 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, $231 बिलियन। $231 बिलियन एलन मस्क। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। किस देश ने विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि दी? मॉरिशस विश्वविद्यालय। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? एलेक्जेंडर स्टब। यूरोप के वीजा युक्त शेंगन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा है? कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल से शामिल होने वाला पहला देश कौन सा? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दे पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया? अमेरिका और भारत। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ गया? नई दिल्ली। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? दूसरा। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया। यह कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई। युगांडा का कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? G77 सदस्य एवं चीन। किस देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के रूप में घोषित किया? अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? किस देश के 3 नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा। ये 3 शहर कौन से हैं? ब्रैम्पटन, ओकविले, ब्रैंडफोर्ड। ये कनाडा के शहर हैं। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? बर्नार्डो एरेवलो। कौन डेनमार्क के नए राष्ट्रपति सम्राट बने? फ्रेडरिक दशक डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? गैब्रियल अटल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? डेनमार्क। इस गठबंधन का अर्थ है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? चाड। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहा समसामयिकी घटना चक्र का दृष्टि आँख की, जो परीक्षाओं से पहले आती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिसंबर में होने वाले सभी जो महाकुंभ है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्थिकी। इस प्रकार इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुनें, तो आपको फैक्ट याद हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम होंगी। ये अदर काम के अलावा, जैसे खाना खाते समय या फिर अन्य काम के अलावा आप चाहें तो इसको आराम से स्टार्ट करके सुन सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।